आप ब्राह्मण हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बार? अब की बार योगी सरकार। ये आपके राकेश टिकैत जी हैं, इनको मैं कोई किसान नहीं मानता हूँ। और यहाँ पे जो बलवा हुआ है ये सारे किसान बाहरी किसान थे। हमको देश सुरक्षित रहिए चाहिए, प्रदेश सुरक्षित चाहिए। देश प्रदेश जब सुरक्षित है, सीमाएं हमारी सुरक्षित है, तो इसलिए योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत जरूरी है। सरकार मोदी सरकार बढ़िया है। अच्छा, कैसे? कैसे का हम लोगों के यहाँ पैसा मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की चौपाल। अभी आप पहुंची है लखीमपुर शहर से सटे 2 किलोमीटर दूर है मेदनिया गांव। यहां पर हम लोगों के साथ हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। हम इन समाज के लोगों से ये भी जानेंगे कि 4.5 साल में क्या सोचते हैं योगी सरकार के बारे में। अभी 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा हुई है। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है, वो भी बीजेपी से आते हैं। तो मैं जानता हूं यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। सर, क्या इस बार आप लोग सोचते हैं, है ना, आप ब्राह्मण हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बार? अब की बार योगी सरकार। क्या नाम है आपका? रमेश चंद पांडे। पांडे जी, क्या लगता है 4.5 साल सरकार के हो गए हैं, क्या सोचता है ब्राह्मण? ब्राह्मण सोचता है कि गवर्नमेंट यूपी में योगी सरकार की बने, क्यों? क्योंकि जो कार्य है उनका अच्छा है। नहीं, कई जगह ब्राह्मण तो कह रहे हैं विकास दुबे अब ये का अपना एनकाउंटर अपनी राय है, हमारी अपनी राय है कि क्या सरकार। क्या ऐसा लगा आपको, क्या ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से आप सोचते हैं कि जितने भी गुंडे मवाली हैं वो सब लोग दबे कुचले हैं, उनका वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको ये अच्छा लगता है कि वो समाज में कोई खुराफात नहीं फैला रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश चंद पांडे। पांडे जी, आप किस तरह से देखते हैं 4.5 साल योगी सरकार को, और जिस तरह अभी अजय मिश्र टैनी के बेटे पर आरोप लगा जी, है ना, किसानों को कुचलने का, और क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये है कि 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना ले गया। और कोरोना काल में जिस हिसाब से योगी जी और मोदी जी ने सहयोग किया, जन जन तक, गरीबों तक पहुंचाया, वो अन्य सरकारों में हमें लग रहा है कि मुमकिन नहीं था। 1 करोड़ लोगों को लगभग टीकाकरण हुआ है। और रही बात किसानों की बात, तो किसानों के लिए तो ये आपके राकेश टिकैत जी हैं, इनको मैं कोई किसान नहीं मानता हूँ। और यहाँ पे जो बलवा हुआ है ये सारे किसान बाहरी किसान थे। ये सब पंजाब आदि से आए थे। इसमें कुछ मोहम्मडन्स भी थे जो पगड़ी बांध करके वो शायद पकड़े भी गए हैं, चिन्हित भी किए गए हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण देख रहा है कि हमारे हित की विशेष बात तो कोई पार्टी नहीं कर रही है। कोई भी पार्टी हमारे हित के लिए बात नहीं कर रही है। और रही बात 6-6 हज़ार रुपये हमको साल में किसानों को दे रहे हैं मोदी जी, ये पहले कभी नहीं मिला है। और देश हित में ये पार्टी हमें लग रही है, इसीलिए हम लोग इस बार पुनः चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आए और उसी को सपोर्ट करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? प्रशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं 4.5 हम तो जैसे पहले देखते हैं वैसे अब दिखते हैं। अच्छा, क्या है कुछ सर देखो, मेरी फूटी है, वही पहले फूटी थी, अभी फूटी है। गांव में जैसे कच्चे थे वैसे कोई भी कच्चे हैं। क्या लगता है तो इस बार क्या ब्राह्मण सोचता है, किसको आना चाहिए, किसके लिए आप लोग? अब ये तो ईश्वर जाने कौन आएगा, क्या लगता जिसकी भाग्य होगी तेज वो आएगा। आप लोग किसकी तरफ? नहीं, हम तो किसी के नहीं, हम तो जब आएगा इलेक्शन तब दे आएंगे, अभी हम किसी के नहीं। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। और अन्य जगह होगा तो हम नहीं जानते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। नीरज जी, किस तरह से आप देखते हैं 4.5 साल की सरकार को, ब्राह्मण क्या सोचता है इस बार? हमको देश सुरक्षित रहिए चाहिए, प्रदेश सुरक्षित चाहिए। देश प्रदेश जब सुरक्षित है, सीमाएं हमारी सुरक्षित है, तो इसलिए योगी सरकार, मोदी सरकार बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के जो बीजेपी के लखीमपुर के पदाधिकारी और नेता लोग हैं, ये बहुत कामचोर आदमी हैं। इनके बस की कोई बात नहीं है, ये कोई काम नहीं कराते हैं, ये अपने ही काम कराते हैं, अपनी बिरादरी का काम कराते हैं। ब्राह्मणों का कोई नहीं सोचता है। लेकिन ब्राह्मण जाएगा तो जाएगा कहाँ?
उसके लिए एक ही पार्टी है। अजय मिस्टर टेनी जी को तो मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल उनसे किया कोई है। उससे कोई फायदा नहीं है, कोई जिले को कोई फायदा नहीं मिला, बस नाम ही है केवल कि हाँ किसका? टेनी जी का नाम हो गया कि लखीमपुर का एक ब्राह्मण मंत्री बना दिया। काम तो होना नहीं है, काम क्योंकि वो करेंगे नहीं, इनको जहाँ करना है वहाँ काम करेंगे। सब नेता अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जरूरी है प्रदेश के लिए, देश के लिए। गुंडा राज खत्म हुआ है, महंगाई तो चलती ही है, कोई बात नहीं। सर आपका क्या नाम है? संगीत मिश्रा। संगीत जी, किस तरह से देखते हैं योगी सरकार को 4.5 साल की, और ब्राह्मण क्या सोचता है आगे भविष्य के लिए? देखिए, ब्राह्मण क्या सोचता है इसको लेके किसी ने आज तक नहीं सोचा। ब्राह्मण वही सोचता है जो सब दिन सोचा, लेकिन है बीजेपी ही ठीक। क्यों, क्या ऐसा है? सबसे बड़ी चीज़ कोरोना काल, जो कोरोना काल अभी बीता है, महामारी मच जाती अगर योगी जी ना होते, ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बस जिस तरह से कहा जा रहा था विक्रू कांड हुआ, विकास दुबे का, विकास दुबे ने किनका काउंटर किया? चलो ठीक है, विकास दुबे का चलो योगी गवर्नमेंट ने किया, लेकिन विकास दुबे ने किसका काउंटर किया? सब ब्राह्मणों का ही तो किया। तो बदमाश है कोई हो। हमारे साथ बुजुर्ग दादाजी हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। दादा, कैसे देखते हो, कौन सरकार अच्छी है, क्या सोचते हैं आप? सरकार मोदी सरकार बढ़िया है। अच्छा, कैसे? कैसे का हम लोगों के यहाँ पैसा मिलते है, अच्छा, और कुछ सुविधा मिलते है भैया, और गल्ला मिल रहा है, और क्या ले आओ इनसे? अच्छा, जितना रहा है उतना दे रहे हैं। अच्छा, आपको 4.5 साल में क्या लगता है दोबारा आप कौन लोग अच्छे रहेंगे आपके? मोदी सरकार रही है। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार के यहाँ वोट दिया जाइए। अच्छा, अच्छा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं गांव की, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। मैडम, किस तरह से भी देखती हैं 4.5 साल की सरकार को? कुछ बदलाव मोदी हुआ? सरकार ने बहुत कुछ किया, मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए करा वो भी बहुत है, और हम यही चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार रहे। क्या वजह है कुछ महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने लेकर? हमारे देश हित के लिए जो कुछ किया है वही बहुत है, सबसे बड़ी चीज़ है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। कोरोना काल में सबको पैसे, राशन, सब कुछ दिया, हमारा साथ दिया, और हम यही चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार है। मैडम, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। मैडम, किस तरह से आप ये देखती हैं, क्या लगता है आप ब्राह्मण हैं, क्या सोचती हैं आगे भविष्य के लिए 2022 में जो चुनाव होगा? अरे 2022 में जो चुनाव होगा, हम सोच रहे हैं कि यही मोदी सरकार है, क्योंकि हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए उसने ठोस कदम उठाया, वो आज तक कभी किसी सरकार नहीं उठाई। क्योंकि जो कर शोषण, बलात्कार और अन्य मतलब जो छेड़खानी, इसके लिए सरकार ने, इसी सरकार ने ही ठोस कदम उठाए हम लोगों की सुरक्षा के लिए, और बाकी और गरीबों के लिए राशन है और सारी सुविधाएं, पेंशन वगैरह सब इस मोदी सरकार ने जितना किया और किसी सरकार ने नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार भी आप लोग क्या सोच रहे हैं 2022? हम सोच रहे हैं यही कि यही मोदी सरकार आए, और भाग्य में जिसके जो कुछ लिखा होगा वो आएगा, लेकिन हमारी तो इच्छा है मोदी ही सरकार आए। नहीं, अभी जैसे लखीमपुर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उनसे क्या फ़ायदा है आपको? कुछ ब्राह्मण को फ़ायदा हुआ? अब फायदा क्या, जो सब लोग अपने अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए या अपने सिटी के लिए करते हैं, वही वो कर रहे हैं। ये तो अपने अपने जितना वो करेंगे उतना इनको प्रोत्साहन मिलेगा, उतना हम लोग सहयोग करेंगे। और साथ कुछ और महिलाएं हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैडम, शारदा पांडे। मैडम, किस तरह से देखती हैं अभी 4.5 साल की सरकार को? सब अच्छा ही दिख रहा है। क्या लगता है मोदी सरकार ठीक है, अच्छी है, और क्या। कोई और इसके अलावा बेहतर कोई और कर सकता है? बेहतर नहीं कर सकता? अब ये पता नहीं है आगे क्या, लेकिन हाँ अभी तक तो अच्छा ही किया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अम्बरीश मिश्रा है। अच्छा, तो सर कैसे देखते हैं जो 4.5 साल की सरकार है, योगी सरकार, उसको कैसे देखते हैं आप? योगी सरकार में जो काम हुआ, मतलब ज़्यादा संतोषजनक तो नहीं हुआ, लेकिन ये है जो हुआ वो सही हुआ। इससे बेटर कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो देश को चला सके, क्योंकि बाकी जो हैं वो सब स्वार्थी लोग हैं, वो अपना केवल फ़ायदा देखते हैं। देश कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, वो केवल अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। ये सरकार ऐसी है कि ये अपना फ़ायदा कम ढूंढती है, लोगों का फ़ायदा ज़्यादा ढूंढती है। उसमें यह है कि 100% तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि हर आदमी संतुष्ट हो जाए, तो उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी अब आगे जैसा होना होगा वो होगा।
ये थे हमारे साथ मिदनिया गांव के ब्राह्मण समाज के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना है सबकी अपनी अपनी मत थे, सबकी अपनी अपनी राय थी।